अस्सलाम वालेकुम। अल्बानिया का वीज़ा आप एक छोटी सी फीस देके घर बैठे ये वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। वो छोटी सी फीस कितनी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। ये आपको इस तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं। ये इतना आसान है कि आप खुद घर बैठे अल्बानिया का वीजा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, वो भी ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। मगर अप्लाई करने से पहले ये तमाम चीजें आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है और मिस्टेक्स की वजह से ही वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अल्बानिया के वीजा के लिए आप वीजा फॉर्म कैसे फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करेंगे। पहले फेज में आपको फीस नहीं देनी होती, सेकेंड फेज में आपको वीजा फीस देनी होती है जो एक छोटी सी फीस होती है। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज आप समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी जाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीजा फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से ये शेयर करता चलूं कि अल्बानिया का वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर जिसमें आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है। यहाँ पे हमें गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रेवल प्लान। हमें अपना ट्रेवल प्लान उतने दिन का रखना चाहिए जो जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे है ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर कुछ कंट्रीज आप पहले विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। साथ ये भी नोट कर लें अगर किसी के पास ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो ट्रेवल हिस्ट्री का होना वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। ये 3 प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर हम गूगल करते हैं अल्बानिया ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई तो इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी वेबसाइट्स आती हैं मगर हमें अप्लाई करना है ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल है, इसको हम ओपन कर देंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और उसके बाद नीचे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे वीज़ा टाइप सी जो शॉर्ट टर्म होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन वीज़ा फॉर टूरिज्म हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी हो, इस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अल्बानिया के वीज़ा के लिए। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे अप्लाई पे। अगर हमारे पास अकाउंट है तो हम लॉगिन करेंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे रजिस्टर पे और फटाफट से अकाउंट बना देंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, हमारा पासवर्ड। इस अकाउंट के लिए टिक बॉक्स लगा देंगे और क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। अब हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन। वापस हम आएंगे और अप्लाई पे चले जाएंगे। वीजा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, काउंसलर ऑफिस इस्तांबुल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। आपका फैमिली नेम यानी सरनेम, फर्स्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको देना है अपना आईडी कार्ड, अगर 18 साल से कोई छोटा है तो पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आप देंगे अपना बर्थ प्लेस और यहाँ पे करंट नेशनलिटी पाकिस्तान।
नेशनलिटी एट बर्थ पाकिस्तान, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, और अगर आपका रेजिडेंस परमिट आपके पास है, अगर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान में रहते हैं तो नो करेंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। हमारा पासपोर्ट है नेशनल पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट अथॉरिटी इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। अगर आप पाकिस्तान के बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और आपके पास मल्टीपल एंट्री वर्क वीजा है वैलिड, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नो। पर्सनल नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे, और अगर किसी दूसरे कंट्री में आपके पास रेजिडेंसी परमिट है और उसकी वैलिडिटी कितनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल, और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। मेन डेस्टिनेशन हमारा होगा अल्बानिया, और इंडिविजुअल हमारा विजिट होगा यस, कोई ग्रुप नहीं है। वीजा टाइप है हमारी सी, और पर्पस ऑफ ट्रेवल है हमारा टूरिज्म। डेट ऑफ अराइवल हमारी होगी 1 अगस्त, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। कब तक रहेंगे? 7 अगस्त तक। नंबर ऑफ एंट्रीज मैंने सिलेक्ट किया 1। ड्यूरेशन ऑफ स्टे होगा मेरा 7 डेज। मैं जाऊंगा बाय एयर, और फ्लाइट नंबर मेरा होगा 101। मेरी फ्लाइट इस बॉर्डर यानी कि इस एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, और उसके बाद मेरा है करंट ऑक्यूपेशन। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपका टाइटल क्या है आप वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एंट्री परमिट इन फाइनल कंट्री, जब आप फाइनल कंट्री में जाएंगे वापस जाएंगे तो उसकी परमिशन आपके पास है। अथॉरिटी ऑफ इशू, अगर आप अपने कंट्री आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप कहीं यूएई में रहते हैं कहीं और रहते हैं तो वहां की गवर्नमेंट का वर्क परमिट आपके पास है, तो आप ये टाइप करेंगे। पिछले 3 सालों में आपके पास कोई वैलिड वीजा था तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अल्बानिया कितनी बार गए हैं तो मैं यहाँ से कर देता हूँ नन, और चले जाऊंगा नेक्स्ट पे। ये स्टेप फैमिली मेंबर्स का है। जो एप्लीकेंट है जिसका ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, अगर वो मैरिड है, उसका जो स्पाउस है यानी कि वाइफ है या हस्बैंड है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर उसके बच्चे भी हैं तो उनके बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर नहीं है तो स्किप कर देंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, कोई होस्ट है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे होटल डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे होटल का फोन नंबर, होटल का ईमेल एड्रेस, होटल का फुल एड्रेस। मेरे ट्रिप के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ माई सेल्फ, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि आई विल बियर माई ट्रेवल एक्सपेंसेस। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैश सेलेक्ट कर लूंगा, और आपके पास जो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो कब तक वैलिड है वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपका अपना फुल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और किस डेट को अप्लाई कर रहे हैं। चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, या अगर इनमें से कोई एक आप किसी दूसरे कंट्री में करते हैं तो वर्क वीजा की कॉपी के साथ एक पीडीएफ फाइल बना के हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपना फोटोग्राफ, जिसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उनके लिए जो 18 साल से कम है, उनकी परमिशन चाहिए होगी उनके पेरेंट्स से। तो यहाँ पे एक परमिशन की पीडीएफ फाइल बना के आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी अपनी होटल बुकिंग। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपना प्रोफेशनल कवर लेटर और ट्रेवल प्लान के साथ एक पीडीएफ फाइल। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपनी डमी फ्लाइट टिकट वीजा प्रोसेस के लिए, और नंबर 7 में हम अपलोड करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट। नंबर 8 में हम अपलोड कर सकते हैं अपनी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट के साथ। नंबर 9 में हम अपलोड करेंगे अपने पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फाइनलाइज पे। अब हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सबमिशन हो चुकी है। अब वीजा एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। जब सेकंड स्टेज में आएगी तो आपको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा, और वीजा फीस के लिए भी बताया जाएगा। वीजा फीस है 20 यूरो पर एप्लीकेंट।